आपने कभी विचार किया है कि जीएसटी जैसे कानून कैसे बनती होगी और भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता होगा और कोई भी विधि कोई भी कानून कैसे बनता होगा। आज की क्लास इसी पर आधारित है। जय हिंद। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें आज की क्लास हम देखेंगे भारतीय संविधान के बाद 5 अध्याय 3 के बारे में, जिसमें हम आज की क्लास में कवर करेंगे अनुच्छेद 107 से लेकर अनुच्छेद 111 के रूप में। आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले कि संसद में विधायी की प्रक्रिया कैसे होती है, लॉ कैसे बनता है, प्रोसेस कैसे होता है, कौन लाता है और कैसे आता है, किसे ताकत है बनाने के लिए। और असल में कोई भी अगर केंद्र का कानून है, लाने का सबसे बड़ा प्रमुख किसे दिया जाता है, संसद को दिया जाता है। संसद ही क्या किसी कानून को बना सकती है। तो संसद में कानून कैसे बनता होगा, सबसे पहले ये चीज जानना आपको जरूरी है। और देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं हम। अब देखिए इसे और अन्य नाम से जानते हैं लॉ मेकिंग ऑफ प्रोसेस। लॉ मेकिंग ऑफ प्रोसेस ये कौन सा अनुच्छेद में दिया देखने को मिलता है, संवैधानिक प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 107 से लेकर 110 के रूप में दिया है। और देखिए ये लाया कैसे जाता है, विधेयक कैसे लाया जाता है, पहले विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद पारित होती है, लोकसभा में राज्यसभा में लाया जाता है दोनों में, उसके बाद पारित होती है। और ये लोकसभा में पारित होने के बाद क्या होती है, हमारे दूसरे सदन में जाती है, राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा के जाने के बाद हमारे राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं, ये चीज होती है। अब देखते हैं सबसे पहले आपके अंदर डाउट होता है कि विधेयक होती क्या है, बिल क्या होती है। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। अब कि विधेयक होती क्या है। विधेयक जिसे हम इंग्लिश से बोलते हैं बिल, जब कोई नया और कानून बनाना हो, बोला जाता है जब कोई नया और कानून बनाना हो या पुराने कानून में बदलाव करना हो। ध्यान से सुनिए कि जब कोई नया कानून लाना हो या पुराने कानून में बदलाव करना हो, तब उसके लिए जो प्रारूप तैयार की जाती है उसे हम बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल। और यही बिल जब लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दे दिया जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, एक्ट बन जाता है। ये बिल से क्या हो जाता है, हमारा विधेयक से क्या हो जाता है, हमारा आपको कानून हो जाती है। क्या हो जाती है, कानून हो जाता है, एक्ट हो जाती है। क्या होता है, एक्ट हो जाती है। ये चीज जानते हैं। अब सबसे बड़ी जानने की जरूरत है कि टाइप्स ऑफ द बिल्स कितना होते हैं, बिल कितना होती है। एक होता है साधारण विधेयक होती है जिसे आप बोलते हैं, एक होते हैं धन विधेयक होता है, और हमारा वित्त विधेयक होता है और संशोधन विधेयक होता है। ध्यान दीजिए, हमारा विधेयक कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं जिससे बिल बोलते हैं। एक साधारण विधेयक, धन विधेयक, हमारा वित्त विधेयक और संशोधन विधेयक होता है। अब ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद हमने आपको पढ़ाया था, अनुच्छेद 13 पढ़ाया था आपको। 13 में क्या था, कानून का अर्थ क्या है। कानून का अर्थ होता है हमारा अधिनियम, और हमने इन्हें दिया नियम, विनियम, और हमारा देखिए थे उप विधि, अध्यादेश। ध्यान दीजिए, अध्यादेश। इस तरह क्या किया था, आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि हमें क्या दिया गया कि अनुच्छेद में दिया गया 13 में कि हमारा अधिनियम कानून होता है, नियम भी कानून होता है, विनियम कानून होता है, उप विधि भी कानून होती है, हमारा अध्यादेश भी कानून होता है। ये चीजें यहाँ पे कानून का अर्थ हमारा 2 तरीके देखा जाता है। ये चीज ध्यान दीजिए, ये कानून हमारा जो अधिनियम है, एक्ट है, एक्ट क्या होते हैं, संसद द्वारा लाया जाता है। ध्यान दीजिए, संसद द्वारा लाया जाता है, यही मेन एक्ट होती है। अब नियम क्या होता है, नियम क्या होती है, जो सरकारें होती है, जो एक्ट आया रहता है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आई रहती है, उस एक्ट में जो नियम बना रहता है, रूल बना होता है, वो कौन बनाती है, सरकार बनाती है। अब विनियम क्या होती है, सरकार क्या करती है, जैसे यूजीसी। अब यूजीसी देखिए, यूनिवर्सिटी देखेंगे, यूनिवर्सिटी को कानून बनाना हो, रूल बनाना हो, प्रोफेसर कैसे आना है, तो क्या करते हैं, विनियम करती है। उप विधियां कौन होती है, नगर निगम बनाती है। और हमारा क्या कहते हैं, अध्यादेश कौन करता है, आपको आईएएस आईपीएस और एडीएम इस तरह का अध्यादेश देते हैं, जैसे 144 धारा लग गई, इस तरह की अध्यादेश देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इसके लिए हम आपको एक क्लास ला देंगे, और ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या कानून का अर्थ क्या क्या होता है, ये चीजें। यहाँ कानून का अर्थ है अधिनियम, एक्ट तहत है। एक्ट में क्या है कि हमारा एक्ट कैसे आता है, कोई विधेयक क्या करता है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दे दिया जाता है, तो वो एक्ट के रूप में बन जाता है, अधिनियम के रूप में बन जाती है। ये चीज ध्यान देने की योग है। अब देखते हैं हमारा साधारण विधेयक, जिसे ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। यानी वह विधेयक जो धन एवं संशोधन विधेयक ना हो, क्या हो, धन विधेयक ना हो, पैसे से रिलेटेड विधेयक ना हो और संशोधन विधेयक ना हो।
इस तरह के विधेयक क्या कहलाते हैं, हमारा साधारण विधेयक कहलाते हैं। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। आइए समझ, पर्यावरण अधिनियम जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट अब देखा जाता है 1986। इस तरह का मतलब आपको प्रशासनिक, ये किस तरह का होता है, शिक्षा से रिलेटेड होगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा, ये कानून से रिलेटेड होगा, हमारा किससे होगा, व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से रिलेटेड होगा, पर्यावरण से होगा आदि। नॉर्मल होगा जो पैसे से लेन देन से नहीं होगा। ये अधिकार, ये किसमें कौन सा अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद 107 से लेकर 108, 107 108 में क्या दिया, प्रावधान दिया गया, संवैधानिक प्रावधान दिया साधारण विधेयक के रूप में। ये कैसे लाया जाता है, ध्यान से देखने योग्य बात है। सबसे पहले देखिए कैसे लाया जाता है, प्रोसेस कैसे की जाती है। हमारे कहने का तात्पर्य संसद में विधायी की प्रक्रिया कैसे लाई जाती है। साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, साधारण विधेयक कैसे लाया जाता है। पहले क्या किया जाता है, ध्यान देखिए, साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने का, अब देखें प्रस्तुत कौन कर सकता है, दो लोग कर सकते हैं, दो खंड में बांट दिया गया। एक होता है हमारा सरकारी, सरकारी, एक होता है गैर सरकारी, इसे बोलते हैं गैर सरकारी, बोलते हैं गैर सरकारी, बोलते हैं प्राइवेट, प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। और इसमें बोलते हैं हमारा गवर्नमेंट मेंबर। और इसमें गवर्नमेंट मेंबर में कौन करता है, मंत्री होती है। अब कौन होता है, कोई भी मंत्री क्या करता है, किसी भी बिल को ला सकता है, और दूसरा कोई ला सकता है, कोई प्राइवेट ला सकता है, प्राइवेट मेंबर ला सकता है। जितने सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिससे आप विपक्ष भी हो सकता है और नेता विपक्ष भी हो सकता है। आप देखिए इतना भी हो सकता है। जैसे क्या, मंत्री, आपको प्रधानमंत्री की जितने मंत्री हैं वो बिल ला सकते हैं। जैसे आपको राज्य मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, ये बिल ला सकते हैं। क्या प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं, राहुल गांधी भी ला सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन पारित होने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें बहुमत की जरूरत होती है, इसलिए ये बिल रुक जाती है। तो साधारण विधेयक के रूप में आपको देखने को मिलता है, आपको ये क्या होती है। सबसे पहले देखने को मिलता है कौन लाएगा। अब आपको डाउट खत्म हो गया होगा। अब ध्यान देखिए, लाने का प्रावधान किसे होगा, मंत्री लाएगा। कौन लाएगा, मंत्री लाएंगे, मंत्री लाएंगे। मंत्री तैयार कैसे करते हैं, आप ध्यान देखिए, मंत्री तैयार कैसे करते हैं। पहले किसी भी ड्राफ्ट को बनाते हैं, क्या करते हैं, ड्राफ्ट को बनाते हैं, प्रारूप करते हैं कि हम ये बिल ला रहे हैं। जैसे रक्षा से विभाग से हो गया, कोई भी बिल हो गया, साधारण से हो गया, प्रशासनिक हो गया, शिक्षा से हो गया। जैसे हम यूजीसी में चेंज करना चाहते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी रूल चेंज करना चाहते हैं, या नया लाना चाहते हैं, पुरानी चीज हो गया, एनसीईआरटी बुक आप नहीं चेंज करना चाहते, इस तरह कानून लाते हैं। तो ये क्या करेगा कानून, ध्यान दीजिए, मंत्री लाएंगे। मंत्री क्या करेंगे, अपनी प्रारूप तैयार करते हैं, उनके साथ सेक्रेटरी होती है, कमेटी होती है, मंत्रालय होती है, अलग से मंत्रालय होती है, जैसे शिक्षा मंत्रालय और एजुकेशन मंत्रालय, अलग अलग तरीके होती है। ये चीजें जानेंगे। एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा क्या हो, एजुकेशन मंत्री क्या लाते हैं, हमारे को देखने मिलती, मिनिस्टर लाते हैं, जैसे प्रारूप तैयार करते हैं और कहाँ बताते हैं, सचिवालय को नोटिस देते हैं कि हम ये बिल ला रहे हैं। सचिवालय किसे पेश करते हैं, आपको लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या करते हैं, पेश करते हैं। ये चीजें, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, किसी में स्टार्ट किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हम लोकसभा में ही लाए, ये ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, लोकसभा क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है बिल ला सकते हो आप। अब बिल लाने के बाद क्या करेंगे लोकसभा, ध्यान दीजिए, लोकसभा जो अध्यक्ष होंगे क्या करेंगे, इसे आपको पहले चीज के लिए आगे बढ़ाने की प्रोसेस करेंगे। जिसमें प्रोसेस क्या होती है आगे बढ़ाने के लिए, प्रथम वाचन होते हैं, बोलते हैं पहली, अब बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग, क्या बोलते हैं, फर्स्ट रीडिंग, जिसे बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग, रीडिंग होता है। फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, जो मंत्री लाया है, जैसे आपको मंत्री लाया, आपको बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर लाए हैं, तो क्या करेंगे, प्रथम वाचन में क्या करेंगे, वो खड़े होकर क्या करेंगे, उसे इंट्रोडक्शन देंगे और उसे क्या देंगे, टाइटल पढ़ेंगे कि ये बिल इसके आधारित है, यूजीसी पे आधारित है, ये बिल क्या है कि इस विषय पे ये कानून आ रही है, इस पे आधारित है। तो ये पहले वचन होगा, एक्सेप्ट होगा, सबको होगी। उसके बाद क्या होगा, पहले वचन में क्या करेगा, तो इस वचन को बोलते हैं इंट्रोडक्शन आपको स्पीच बोलते हैं, ध्यान दीजिए। अब ध्यान देखिए, इसके बाद क्या करते हैं, ये गैजेट पे छपती है, क्या करती है, गैजेट पे, गैजेट आप जानते हैं कि राजपत्र होता है, राजपत्र पे छपती है। और हमारा क्या होती है, जो आप मंत्री लाया, सब सदन में 543 लोग उपस्थित है, सबको क्या कर दिया जाता है, गैजेट भेजी जाती है कि बिल आ रही है। तो गैजेट में क्या किया जाता है, दूसरा वाचन होता है।
दूसरे वाचन में क्या होता है, द्वितीय वाचन होती है। देखिए सेकंड आपको, ये आपको क्या बोलता है, सेकंड रीडिंग बोलते हैं। क्या होता है सेकंड रीडिंग? सेकंड रीडिंग में क्या होती है, ध्यान से देखिए। सेकंड रीडिंग में हमारा देखने को मिलता है, जो हमारे क्या होते हैं, जो विपक्ष होता है, और विपक्ष क्या करती है, वार करती है। एक एक चीज पर डिस्कस होता है। अब ध्यान दीजिए, एक एक चीज पर डिस्कस होती है। पहले, इससे पहले ध्यान दीजिए, डिस्कस होती है कि भैया ये क्या है बिल पे, इस चीज पे क्यों आना चाहिए, बिल कानून गलत है, अब नहीं लाना चाहिए, उसका विरोध करती है। अब विरोध करने के बाद क्या करती है, इसके बाद द्वितीय वाचन में क्या करती है, सेलेक्ट समिति, जो समितियां होती हैं, उसे जांच समितियां जांच करती हैं, ये एक्ट सही है, कहीं तो भारतीय संविधान के खारिज नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं है, मौलिक फंडामेंटल राइट्स को कहीं हनन तो नहीं हो रहा, इस तरह को आगे बढ़ाती है, ये चीजें देखती है, जांच करती है। जांच करने के बाद क्या होती है, इस पे हमें देखने को मिलता है, अब तृतीय वाचन में चला जाता है। जैसे सेकंड, इस आपको बोलते हैं सेकंड रीडिंग बोलते हैं। तृतीय में चला जाता है, तो तृतीय में क्या बोला जाता है, और थर्ड में चला जाता है, तो उसमें क्या होती है, वोटिंग होती है। ध्यान दीजिए क्या होती है, वोटिंग होती है। ये चीज ध्यान से देखने की आवश्यकता है आपको। क्या होता है, वोटिंग होती है। वोटिंग होती है। अब ध्यान देखिए, वोटिंग होती है, ये साधारण बहुमत से वोटिंग होती है। साधारण बहुमत से मतलब जितने उपस्थित है, मान लीजिए आपको 400 लोग हैं लोकसभा में है, तो 1/1 किया जाता है, 200+1। अगर इसे बहुमत दे दिए तो जो बिल आई है, ये बिल वो क्या होगी, पारित हो जाएगी। ध्यान देखिए, पारित हो जाएगी। साधारण विधेयक के लिए कौन लाएगा, मंत्री लाएंगे। किससे सूचना देंगे, पहले सचिवालय को देंगे। सचिवालय कहाँ देगा, आपको लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष के बाद वो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें क्या बोलेंगे, मंत्री को उठा के बोलेंगे ठीक है, आप इसे प्रथम वाचन के लिए अनुमति दिया जाता है। अब प्रथम वाचन की अनुमति दिया जाता है। प्रथम वाचन में क्या करते हैं, मंत्री होता है, क्या आपको मंत्री इंट्रोडक्शन पढ़ता है, उसके बारे में उद्देश्य बताता है, और टाइटल पढ़ता है। टाइटल पढ़ने के बाद क्या होती है, सेलेक्ट जो कमेटी होती है, सेलेक्ट करती है कमेटी। सेलेक्ट कमेटी करने के बाद क्या करती है, कुछ दिनों के बाद क्या करती है, गजट पे छपती है। गजट के बाद द्वितीय वाचन में चले जाते हैं कुछ दिन बाद। अगर आपको 10 तारीख हुई है, तो लगभग आपको 20 तारीख तक क्या किया जाएगा, हमारा द्वितीय वाचन होगा। सेकंड क्या होगी हमारी, सेकंड आपको देखिए रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग में क्या होती है, हमारा समान चर्चा होता है, इसमें विचार होता है। अब क्या होती है, बहस होती है, और इसमें क्या करती है, जांच समिति आ जाती है, कहीं तो भारतीय संविधान को नुकसान तो नहीं हो रहा। तृतीय में क्या जाता है, तृतीय में जाता है तो वोटिंग होता है। वोटिंग के बाद क्या जाता है, दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है, दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ध्यान दीजिए। और दूसरे सदन में भेजने के बाद कहाँ चली जाती है, ये देखिए चली जाती है, फिर से उसी तरह प्रक्रिया होती है। प्रथम वाचन में होता है, यहाँ प्रथम वाचन होता है, जो बिल आई है, ध्यान देखिए, जो ये बिल आई है अब कहाँ जा रही है, ये लोकसभा में से राज्यसभा में जा रही है। राज्यसभा में जा रही है, बिल क्या है, खुद की बनी हुई है, तो मंत्री क्या करेगी, वहां पठन कर देगा, मतलब उसे पेश कर देगा कि भैया ये बिल लाया है, इस पर विचार कीजिए। तो प्रथम वाचन में क्या होगा, उसके बारे में टाइटल पढ़ा जाएगा। द्वितीय वाचन में क्या होगा, विपक्ष, उसमें विपक्ष क्या कर दी, निंदा करेगी। विपक्ष निंदा करने के बाद तृतीय में जाएगा, तृतीय क्या करेगा, उस पर बिल को पास करेगा, बहुमत होगी, फिर से बहुमत होगी। मान लीजिए 245 में से आपको लगभग 200 लोग उपस्थित है, 2/1 बराबर 101 लोग अगर पास कर दे तो पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। अब ध्यान से देखने के बाद योग और चीज है, ये चीज क्या राज्यसभा के पास कोई ताकत होती है कि वो बिल को रोक सकती है, हाँ रोक सकती है, और संशोधन के लिए क्या कर सकती है, रोक सकती है, संशोधन के लिए भेज सकती है। ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं हो गया, क्या राज्यसभा बिल को रोक सकती है, साधारण बिल को, हाँ, अस्वीकृत कर सकती है, स्वीकृत कर सकती है, और हमारा क्या कर सकती है, या इसे जवाब ना दे, जवाब ना दे, इसे क्या करती है, रोक सकती है। अस्वीकृत कर सकती है, अपूर्ण विचार के संशोधन के दे सकती है, और कब तक अस्वीकृत कर सकती है, बोलती है कि नहीं भैया ये बिल का लाना बेकार है, तो ये क्या कर रही है, लोकसभा में वापस चली जाएगी। या संशोधन के लिए क्या है, लोकसभा में वापस जाएगी। अगर लोकसभा उसमें संशोधन करना चाहता है ठीक है, लेकिन संशोधन नहीं करना चाहता तो लोकसभा प्लस राज्यसभा में विद्रोह हो जाती है, विद्रोह हो जाती है। तो लोकसभा क्या होता है, जनता का क्या होता है, प्रतिनिधि होते हैं, उससे आपको समझते हैं कि पहला सदन देखा जाता है, उसे ताकत दिया गया है कि क्या किया जाए, और राष्ट्रपति के बाद मंत्री जाके 108वां, आपको ध्यान दीजिए, 108 संयुक्त बैठक के द्वारा क्या किया जाता है, उसमें संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के द्वारा लोकसभा राज्यसभा सदस्यों को बुला के क्या करते हैं, उसमें बहुमत करा देते हैं, हमारे वोटिंग करा के पास करा देते हैं। ये चीज होती है, सिंपल से तरीके से आप समझ जाइए और इजी तरीके से। अब आगे देखने के लिए योग्यता क्या होती है, ध्यान देखिए। अब क्या करती है,
अब क्या इस बिल का जवाब भी नहीं सकती है कोई भी, जैसे ईडीसीए कानून आया है, क्या राज्यसभा इसका विरोध कर सकती है, जवाब ना दे तो 6 महीने से अधिक नहीं रोक सकती है बिल को, 6 महीने से ज्यादा रोक नहीं सकती, विचार नहीं कर सकती, आपस वो बिल चली जाएगी, ये चीजें। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो लोकसभा के पास ताकत ज्यादा है, राज्यसभा के पास कम है, ये चीजें देखा जाए, कैसे भी करके संयुक्त बैठक करके वो पास करा देती है, ध्यान दीजिए, योग है। अब देखते हैं आगे की बात है, हमारा हो गया ये चीज हो गया। अब देखते हैं हमारा धन विधेयक। धन विधेयक देखिए, धन विधेयक देखिए, धन विधेयक जैसे मनी बिल बोलते हैं, कर लगाना, जैसे टैक्स होता है, हटाना टैक्स को, बदलना टैक्स को, धन उधार लेना या गारंटी देना किसी पे, संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि और हमारा राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति मतलब टैक्स प्राप्ति कितना हो रहा है। संचित निधि क्या बोलते हैं, देश में जितना राजस्व प्राप्त होता है वो कौन सा देश का पहला बैंक होता है, संचित निधि होता है। आरबीआई के द्वारा निगरानी की जाती है, कहाँ की रहता है, संचित निधि होती है, ये बैंक है, मतलब इंडिया का बैंक है, तो अपने देश का बैंक है, ये चीजें। लोक लेखा निधि क्या होता है, पीएफ का होता है, पैसा जमा होता है, और पोस्ट ऑफिस का पैसा इसमें जमा होता है। आकस्मिक निधि क्या होती है, देखिए आकस्मिक निधि होती है आपको, इसके मतलब भी हो सकता है आवश्यकता निधि होती है, पैसे का आवश्यकता जब पड़े, कहने का तात्पर्य जब इमरजेंसी हो, सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए तो उस स्थिति में आकस्मिक निधि से पैसे निकाला जा सकता है कोई भी संकट में, राष्ट्रपति के द्वारा, ये चीज ध्यान दीजिए। इसकी निगरानी कौन करता है, आरबीआई करती है, ध्यान दीजिए ये चीजें। अब देखिए हमारा धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, पैसे निकालने का। संचित निधि से कोई भी प्रोजेक्ट आया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आया या कोई भी कानून बनने के लिए आया, कोई भी आपको इमारतें बनने के लिए आया, कहीं खर्चे करने के लिए हुआ, कोई फैक्ट्री बनाने के लिए आया, इस तरह के खर्चे करना है या किसी को देना है तो क्या होगा, पैसे निकालना पड़ता है। किससे निकालना पड़ता है, हमारा आपको संचित निधि निकालना पड़ता है। संचित निधि के द्वारा निकालना पड़ता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस होती है, देखिए एमबी मतलब मनी बिल के लिए प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया। सबसे पहले इसमें ध्यान देने की जरूरत है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, क्या लेनी पड़ती है, लेकिन साधारण विधेयक में जरूरत नहीं थी ये चीजें, लेकिन वो विधेयक पहले ही पता नहीं रहती है राष्ट्रपति को, लेकिन इसमें क्या होती है, अनुमति लेनी पड़ती है। कौन लेता है, मंत्री लेता है। क्या प्राइवेट मेंबर ले सकता है, नहीं ले सकता, इसमें प्राइवेट मेंबर, ध्यान दीजिए पैसे निकालने का। अब ध्यान दीजिए, और प्रथम वाचन होता है, सेम प्रथम वाचन होता है, क्या होती है, जैसे हमारा क्या होता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, लोकसभा क्या है, हमारा जनता का, जनता का क्या होता है, हमारा सदन होती है, जनता का प्रतिनिधि होते हैं और जनता का ही टैक्स जमा होता है, और जनता के प्रतिनिधियों का हक ही है जनता में खर्च करे। और राज का होता है, राज के प्रतिनिधि होते हैं जो सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है, लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, क्या किया जाता है, ध्यान, लोकसभा में पेश किया जाता है। मंत्री क्या करेगा कि कोई भी कानून के लिए पैसे चाहिए, आवश्यकता चाहिए, देश को चलाने के लिए पैसे चाहिए। मान लीजिए कोई भी, जैसे आपको ध्यान दीजिए, जीएसटी बिल जैसे कानून आया तो हमारा क्या है, धन विधेयक है, कोई भी संशोधन विधेयक हो गया। अब ध्यान दीजिए, पैसे निकाला, संचित निधि से पैसे निकालना, इतना खर्चा हमारा गंगा एक्सप्रेस पे बनाने में इतना खर्चा पड़ रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है, 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ रही है, तो बिल आया। मंत्री क्या करेगा, प्रथम राष्ट्रपति अनुमति लेगा, राष्ट्रपति अनुमति देंगे और प्रथम वाचन होगा, लोकसभा में प्रथम वचन होगी। उसमें क्या करेगा, लोकसभा में प्रथम वचन होने के बाद उसमें क्या करेंगे, प्रथम वचन में ध्यान देंगे, प्रथम वचन होगा उसमें क्या करेंगे, पेश किया जाएगा, उद्देश्य किया जाएगा। द्वितीय वचन में क्या होगा, हमारा ध्यान देंगे, द्वितीय वचन में जाएगा हमारा, आपको सेकंड स्पीच में जाएगा, सेकंड आपको रीडिंग में जाएगा। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, साधारण क्या होता है, हमें एक एक प्रावधान पे क्या होती है, विचार विमर्श होती है, क्या होती है, विचार होती है। विपक्ष क्या करते हैं, निंदा करता है, विचार करता है, आपका मतलब विपक्ष, विपक्ष क्या करता है, इस पे क्या होता है, हमारा एमबी मनी बिल पे क्या करेगा, उसमें कटौती करता है, कटौती करता है। देखिए एक नीति कटौती होती है, एक हमारा क्या होता है, आर्थिक कटौती होती है, एक आर सांकेतिक कटौती होती है। नीति कटौती क्या करेगा, जैसे हमारे 5,000 किसी प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ की आवश्यकता होता है तो विपक्ष बोलेगा नीति कटौती, मेरे को पसंद नहीं है, विपक्ष की ताकत है, ध्यान दीजिए, ये चीज पसंद नहीं है, तो नीति कटौती में क्या करेगा, कुछ बजट का 1 रुपये कर देगा। हाँ आपने सही सुना, 1 रुपये कर देगा। आर्थिक कटौती में क्या करेगा, 5,000 की जगह 500 करोड़ रुपए, इतना आवश्यकता पैसे नहीं है जगह पे, क्या करेगा, पैसे की आवश्यकता। और सांकेतिक कटौती में क्या करेगा, उसे 100 रुपये कर देगा, क्या करेगा, 100 रुपये कट करेगा, क्या करेगा, 100 रुपये कट करेगा कि नहीं। विपक्ष के बिना ये क्या करेगा, पैसे नहीं निकलती है, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या करेगी, समितियां जांच करती हैं पैसे की आवश्यकता सही है कि नहीं है, अब क्या करती है, ये चीजें है। उसके बाद तृतीय में जाएगा, क्या बोलेगा, हमारा थर्ड में जाता है, थर्ड रीडिंग में जाता है, वहां पे बहुमत होती है
अब पास हो जाता है, क्योंकि यहाँ लोकसभा में बहुमत होती है, ठीक ना। ये चीज ध्यान दीजिए, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको जैसे बीजेपी बीजेपी का कहा, बिना बीजेपी का अगर वहां पे बहुमत ना रहे तो क्या करेगी, वहां पे अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाएगा, वहां पे क्या करेगी, सरकार गिर जाती है, तो उनकी रहती है। यदि यहाँ अब दूसरे सदन में गया और राज्यसभा में गया, राज्यसभा क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, प्रथम वाचन में क्या करेगा, विचार करेगा, उसमें चर्चा करेगा कि भैया ये बिल कैसी है। तृतीय में क्या करेगा, विपक्ष उस पर निंदा करेगा, और चतुर्थ में क्या करेगा, पास करेगा, या ध्यान पास करेगा। अब एक बात ध्यान दीजिए कि दूसरी चीज के विपक्ष यहाँ पे क्या करेगा, कोई कटौती नहीं करेगी, राज्यसभा में कोई कटौती नहीं है। विपक्ष सिर्फ क्या कर सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विपक्ष करता है क्या, इसमें कटौती के लिए क्षमता रखता है, इसमें भी बोलेगा कि कटौती किया जाए, ये अधिकतर है। लेकिन आप देखिए राज्यसभा को इतनी ताकत नहीं दी गई है, राज्यसभा को ताकत नहीं, राज्यसभा क्या कर सकता है, अस्वीकृति नहीं कर सकता है, न संशोधन के लिए का भी सिर्फ इसमें सुझाव दे सकता है। क्या कर सकता है, मनी बिल में सिर्फ सुझाव देता है, और मनी बिल के लिए सुझाव सुझाव देता है लोकसभा में, और राज्यसभा से फिर से हमारा लोकसभा में जाती है बिल, और लोकसभा में क्या जाते हैं, राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति उसमें स्वीकृति दे देते हैं। ये आप क्या होता है, फंड असंचित निधि से पैसे निकल जाती है। ये चीजें हमारा क्या, आपको मनी बिल है। अब ध्यान देखिए, अब ध्यान से देखिए हमारा, आप थर्ड चलते हैं, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जिसे फाइनेंस बिल बोलते हैं। फाइनेंस बिल क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, हर मनी बिल, ये हर मनी बिल क्या होता है हमारा, आपको ध्यान देखिए, हर मनी बिल फाइनेंस बिल होता है। कहने का तात्पर्य हर हमारा धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ये चीज आपको कंसेप्ट आ जाना चाहिए। ये इसका प्रावधान देखने को मिलेगा, अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 117A, ये देखने को मिलेगा, अनुच्छेद टाइप 17B में देखने को मिलेगा, 2 में देखने को मिलेगा। और धन विधेयक देखने को मिलता है हमें 109 से लेकर 110 तक देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए, 110 तक देखने को मिलती है। अब देखिए धन विधेयक में क्या होता है, 107 में 117A में क्या दिया, धन विधेयक प्लस साधारण विधेयक मिलकर क्या होता है हमारा, क्या कहलाता है, वित्त विधेयक कहलाती है। वित्त विधेयक दो तरह के होता है, धन विधेयक और साधारण विधेयक। जैसे टैक्स हो, सरकारी धन हो, उसके साथ साथ टैक्स के साथ प्रशासनिक नीतियां भी हो। भैया टैक्स लेंगे लेकिन उसे सुविधा भी देंगे, नियम का पालन करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, लोकसभा अब पेश करना, जैसे हमारा आधार कार्ड एक्ट, आधार कार्ड बैंक से जोड़ने के साथ नियम थे, आधार कार्ड के भी, पैन कार्ड से भी जोड़ने के नियम थे, ये चीज ध्यान दीजिए, ये हमारा था। जैसे फाइनेंस एक्ट, जैसे बजट आता है 2026 में, बजट आता है, इसी के आधार पर आता है। अब ध्यान देखिए ये चीजें। अब साधारण विधेयक एक होता है, जो टाइप 2 है हमारा वित्त विधेयक होता है, साधारण विधेयक तरह होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमें डिसाइड किया गंगा एक्सप्रेस बनाना है, गंगा एक्सप्रेस बनाना, उसके लिए रूल बनाएगा, उसके लिए ये करेगा। और इसमें देखिए ध्यान दीजिए, टाइप 2 वाला को लोकसभा राज्यसभा किसी में पेश किया जा सकता है, लेकिन हमारा टाइप 1 वाले को क्या किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसमें भी वही प्रक्रिया होती है। अब क्या होता है, राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति लेना पड़ता है। अब प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन, फिर से क्या होता है, तृतीय वोटिंग होती है, फिर से हमारा राज्यसभा में जाता है। और हमारा क्या होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, राष्ट्रपति से स्वीकृति दे देते हैं, क्या कहते हैं, स्वीकृति दे देते हैं। ये ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए, लास्ट का एक और है, विधान संशोधन अधिनियम देखने को मिली। ये हमारा संवैधानिक प्रावधान का दिया, आर्टिकल 368 के तहत दिया, 368 के अंदर दिया गया। इसमें क्या होता है, संविधान संशोधन क्या होता है, नया प्रावधान दिया जाता है, नया संविधान में किसी चीज को जोड़ना और उसमें बदलाव करना, किसी भी पुराने आर्टिकल में बदलाव करना या हटाना या सुधार करना। जैसे आर्टिकल 19F के तहत राइट टू प्रॉपर्टी का हमारा क्या था, अधिकार था, तो उसे हटा दिया गया, किससे कर दिया गया, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। ये चीज है। इसमें ध्यान दीजिए, साधारण विधेयक होती है, साधारण। अब इसमें देखिए हमारा साधारण क्या होता है, बहुमत द्वारा होती है, हटाया जा सकता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि आपको 1/2 + 1 जितना उपस्थित हो। ये जैसे राज्य का नया नाम रखना है, राज्य का नया नाम रखना है, राज्य का नाम चेंज करना है, सीमा चेंज करना है, इस तरह का होते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, हमारा साधारण क्या होता है, बहुमत या संविधान संशोधन में इसे नहीं रखा जाता है, लेकिन एक नाम के रूप में इससे उप रखी गई है। लेकिन विशेष बहुमत को ध्यान से देखिए, विशेष बहुमत में क्या होता है, 2/3 होती है। कितना होता है, 2/3 होती है। विशेष बहुमत में ध्यान दीजिए, किसी के कानून को बहुत ज्यादा चेंज करना है, ध्यान दीजिए, चेंज करना। जैसे हमारा 19F को चेंज किया गया, तो आपको देखने मिलेगा तो ये कैसे चेंज किया गया होगा, तो ये विशेष बहुमत द्वारा। किसी भी संविधान संशोधन करना है, हटाना है, जोड़ना है, 2/3 में करना है। बाकी आपको धन विधेयक, आपको साधारण विधेयक, वित्त विधेयक वो क्या साधारण बहुमत द्वारा पास हो जाती है। लेकिन अगर संविधान संशोधन करना है तो हमारा 2/3 द्वारा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, किसी को ध्यान दीजिए। जैसे आपको
लगभग आपको ध्यान से देखिए 300 लोग उपलब्ध है लोकसभा में। आप लगभग ध्यान दीजिए 2/3 इंटू 2 3 200 कितना क्या करेंगे, 200 लोग क्या करेंगे वहां पे क्या वोट करेंगे तो हमारा विशेष बहुमत द्वारा पास हो जाएगी। लेकिन आप क्या करेंगे ध्यान से देखिए, अब यही जाएगी लोकसभा से राज्यसभा में जाएगी, जैसे हम प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, चतुर्थ वाचन सेम उसी तरह होती है, अलग चेंज होती है। जैसे साधारण बहुमत होती है, विशेष बहुमत में मंत्री लाता है, उसके बाद प्रथम वचन होता है, द्वितीय वचन होता है, तृतीय वचन होता है, ये चीज होता है। अब ध्यान देखिए विशेष बहुमत प्लस और 1/, कुल सदस्य, कुल राज्यों के सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट की जरूरत है, आपको जानने की आवश्यकता है। ध्यान से देखिए विशेष बहुमत, जैसे कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की शक्तियों को चेंज करना है, राज और हमारा केंद्र की शक्तियों को चेंज करना है, ये आपको ध्यान देखिए। और क्या करना है, और को संघीय ढांचा में चेंजिंग करनी है, किसी भी संघीय ढांचा में चेंज करना तो 2/3 बहुमत विशेष बहुमत प्लस 1/2 कुल राज्यों का। अब लगभग 28 राज्य तो 14 राज्य, ध्यान दीजिए 14 राज्य। इसके कहने का तात्पर्य है कि आपको किसी भी हाई कोर्ट और हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की शक्तियां चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, 2/3 बहुमत उपलब्ध हो और हमारा 1/, कुल राज्य, जैसे 14 राज्य है तो उसके 14 राज्यों का सहमति होना चाहिए, साधारण बहुमत के द्वारा होना चाहिए। ध्यान दीजिए जैसे लोकसभा में एक ऐसे होता है, लोकसभा पास होती है, लोकसभा में आता है, ध्यान दीजिए लोकसभा क्या करती है, उसमें लोकसभा क्या करती है, जैसे 200 लोग उपस्थित है तो 100 लोग क्या किए उसे पास किए। राज्यसभा में गया, वो भी क्या किया हमारा लगभग 100 लोग प्रतिशत उसमें पास कर दिए उसे, ये दोनों पास हो गया, विशेष बहुमत हो गया। अब लगभग ये बिल कहाँ जाकर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, जाएंगे भेज देंगे कहाँ, एक अब 14 राज्यों में, 14 राज्यों में क्या करें साधारण बहुमत द्वारा पास होगा। सिर्फ विधानमंडल में पास होने की आवश्यकता है, लेकिन आपको विधान परिषद में पास होने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिए। इस तरह का बहुमत क्या कर रही है, हमारा संविधान संशोधन विधेयक कहलाती है। यह विधेयक इस तरह का विधेयक है कि संविधान को संशोधन करने की शक्तियां देती है, संविधान को टालने की शक्तियां देती है। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।